हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो जेईई 2000 मेंस 2024 जिसका अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि है नवंबर से स्टार्ट। ठीक है, तो नवंबर से स्टार्ट होने वाला आपका जेईई रजिस्ट्रेशन। तो बच्चों, आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको नीड होगी, उन डॉक्यूमेंट्स की वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो बच्चों आप कहीं ना कहीं चीज़ कोई मिस कर दोगे। और आपको भी पता है कि इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो इस टाइप के लगते हैं कि उनको बनाने में महीनों तक लग जाते हैं। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनका क्या डायमेंशन रहेगा, फोटो का, सिग्नेचर का, कास्ट सर्टिफिकेट का, क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, एक भी चीज़ स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी उसके अंदर तो फिर आप क्या होगे, उसको मिस कर दोगे और वो डॉक्यूमेंट आपके पास होगा नहीं। जब फॉर्म फिलअप पे आएगा तो वो उस टाइम बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि उनमें लगते हैं महीनों, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे जेईई से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलेंगे। प्लस आपको फॉर्म फिलअप करवाना हो जेईई का तो फॉर्म फिलअप भी हम करके दे देंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बच्चों, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी हैं वो आप बनवा के रख लीजिए अभी से, क्योंकि नवंबर से, बिल्कुल नवंबर से, न्यूज़पेपर में भी आ चुका है, नवंबर से आपका रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा जेईई 2000 मेंस 2020 का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हर एक स्टेप को मैं समझाऊंगा, तो प्लीज वीडियो को आगे ना बढ़े, ऐसा ना सोचे कि ये तो लिखा हुआ है सर, हम आगे क्या करें। आपको इसके अंदर चीजें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, जैसे कि देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए एक फोटो की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो फोटो का जो फाइल फॉर्मेट होगा ना बच्चों, वो क्या होना चाहिए, जेपीजी और या फिर जेपीजी या फिर जेपीईजी, इन फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो, आपको कहीं भी किसी भी साइबर कैफे के अंदर जाने की जरूरत नहीं है फोटो के लिए, स्पेशली फोटो के लिए, ना फिर सिग्नेचर के लिए। आपको खुद ही घर से, जैसे कि मेरे पीछे एक वाइट बैकग्राउंड है ना, एकदम क्लीन होना चाहिए, यहां पर लिखा हुआ है मैंने, आपको एकदम क्लीन वाइट बैकग्राउंड चाहिए, उसके पास में आपको जाके पीछे फोटो लेनी है। ठीक है, अब देखो, कई बच्चे जब ये बोल देते हैं ना कि आपको खुद से ही घर से फोन से ही सेल्फी लेनी है, फोटो लेना है, तो बच्चे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे फोटो लेते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे, ये ऐसे फोटो लेते हैं क्या, ऐसे फोटो लोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये अलाउड नहीं है जेईई में कि आप ऐसे ऐसे करके फोटो ले रहे हो, ये चीजें अलाउड नहीं है भैया। ठीक है, फोटो जेईई मेंस के अंदर एकदम प्रॉपर चाहिए, एकदम फ्रंट में आपके सामने होना चाहिए। कोई भी बंदा, कोई भी आपके घर परिवार में से कोई मेंबर हो, उससे आप फोटो क्लिक करवा लीजिए, बैकग्राउंड वाइट चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट मैंने बता दिया आपको, जेपीईजी और जेपीजी। अब देखिए, कई बच्चों के पास आईफोन है, अब वो आईफोन से क्या करेंगे, जब वो आईफोन से करेंगे तो आईफोन की जो इमेज बन के आती है ना, वो दूसरे फॉर्मेट में बन के आती है। तो आपको रिक्वायर किसकी, जेपीजी या फिर जेपीईजी की। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो आपकी अपलोड हो गए। नहीं तो फिर आप सोचोगे कि यार क्या हो रहा है, अपलोड क्यों नहीं हो रही। ठीक है, अब इसका जो डायमेंशन, जो साइज है बच्चों, वो 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही साइज में होना चाहिए, आपसे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर आप नहीं कर पाते हो तो प्लीज़ फॉर्म फिलअप करवा लेना, मैं अपने व्हाट्सअप नंबर आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप अपनी अभी से स्टार्ट कर सकते हो। मेरे को अपना लिस्ट में नाम लिखवा दीजिए, ताकि आपके पूरा मैं आपको बता दूंगा क्या क्या आपको चीज़ चाहिए, सारी मैं अभी बता ही रहा हूँ, वो तैयार रखना, व्हाट्सअप कर देना, सारा फॉर्म फिलअप करके हम दे देंगे। ठीक है, आपको नंबर मैं बता दूंगा बच्चों, नंबर ये रहा मेरा 7733872573। ठीक है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर कर अपने जेईई 2024 का जो मेंस का जो फॉर्म फिलअप है वो करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर यहाँ पर दे दिया मैंने। साइज कैसा होना चाहिए, साइज होना चाहिए किस किस के बीच में, 10 KB से लेकर 200 KB के बीच के अंदर इसकी रेंज होनी चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड मैंने आपको बता ही दिया बच्चों, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और आपका जो फोटो है ना, वो थोड़ी यहाँ से थोड़े ऊपर होना चाहिए, है ना, थोड़े सर से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पर चेस्ट तक होना चाहिए। ओके गाइस, ऐसा नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं, एकदम मुंडी तक फोटो अपलोड करते हैं। अभी जो मैंने सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म फिलअप किए, उनके अंदर कई बच्चे यहाँ तक का फोटो खींच के भेज रहे हैं, कोई तो सेल्फी खींच के भेज रहा है। तो ये चीज़ें अलाउड नहीं है जेईई मेंस में। ठीक है, सीधा रिजेक्ट मारता दिया जाएगा आपको फॉर्म को। फिर बात करते हैं स्कैन्ड सिग्नेचर। दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है सिग्नेचर की। बच्चों, सिग्नेचर के अंदर देखो, आपको क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ेगी, आपको एक व्हाइट शीट पर सिग्नेचर करना है। किस पर, व्हाइट शीट पर। आपके पास व्हाइट शीट होगी, A4 साइज होता है, किसी पर भी व्हाइट शीट पे फोटो खींच कर सिग्नेचर कर लो। उसके बाद उस फोटो क्लिक करके
रख लो बस, और इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, जेपीजी या फिर जेपीजी। ठीक है, अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ। आप सिग्नेचर जैसे मैंने क्या कर रखा है, देखो आप कई बच्चे क्या करते हैं, सिग्नेचर ऐसे कर देते हैं एक एक वर्ड में। ठीक है, जैसे मेरा नाम राहुल है तो मैंने एक एक वर्ड में अपना सिग्नेचर कर दिया, तो ये अलाउड नहीं है। आपको सिग्नेचर रनिंग में करना है। रनिंग सिग्नेचर मतलब कि आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, अब आपका कुछ भी आप लिखते हो लेकिन रनिंग में होना चाहिए, वो होता है सिग्नेचर। ठीक है भाई, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। आप डायरेक्ट करोगे तो ये चीज़ नहीं चलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बच्चों आपके लिए। फॉर्मेट जो होगा वो जेपीजी होगा, जेपीईजी होगा। ठीक है, डायमेंशन क्या रहेगा, 3.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर का डायमेंशन। साइज जो रहेगा 4 KB से 30 KB के बीच में इसका साइज रहने वाला है। ओके गाइज, चलिए अब देखिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है, उसके अंदर आपको कौन कौन सी आइडेंटिटी प्रूफ जो आपकी चलेंगी, कौन सी नहीं चलेंगी। ठीक है, तो ये बात करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में। तो देखो बच्चों, आइडेंटिटी जो प्रूफ है वो आपका पहली बात तो गवर्नमेंट का ही आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होना चाहिए, है ना। उसके अंदर कई सारे आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बोल दिया आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया और लाइसेंस हो गया। ठीक है, लेकिन वो क्या करने चाहिए, उसके अंदर आपका फोटो भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, फोटो वाली आइडेंटिटी कार्ड चाहिए आपको। और किसकी होनी चाहिए, गवर्नमेंट से, है ना। अब देखिए कई बच्चे सोचेंगे कि सर ऐसे तो फोटो पैन कार्ड में भी आता है, आधार कार्ड में भी आता है, इन सब में तो आता ही है फोटो। ठीक है, लेकिन बच्चों पैन कार्ड में आपका पूरा एड्रेस नहीं आता, ये आपने देखा होगा, केवल पैन नंबर लिखा रहता है उस पर और आपको फोटो होता है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है। तो बच्चों आपका जो पैन कार्ड जो है नॉट अलाउड है। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुन लो, पैन कार्ड अलाउड नहीं है। तो कई बच्चों के अगर अभी तक आधार कार्ड अभी तक नहीं बन पाए तो आधार कार्ड बनवा लो भैया फटाफट से। ठीक है, वोटर ID कार्ड चलेगा, लाइसेंस चलेगा, पैन कार्ड नहीं चलेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो ये थी आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, है ना। अब बात बताता हूं बच्चों मैं आपको किसके लिए बताना चाहूंगा मैं। अब बात बताऊंगा आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए, है ना। तो देखो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको जो चाहिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूं यहीं। अब डॉक्यूमेंट जो बच्चों आपको चाहिए ना, वो आपको एक तो चाहिए भैया, मेन चीज जो चाहिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लगता है सबसे ज्यादा टाइम। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट, आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा थर्ड, ये 4th नंबर का इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। ओके, और कास्ट सर्टिफिकेट में आपको पता है बच्चों टाइम लगता है, महीनों लग जाते हैं। तो पहले प्लीज बनवा के रख लो, जिसके पास नहीं है बनवा के रख लो। इसका जो फाइल का जो फॉर्मेट है बच्चों, फाइल का फॉर्मेट वही है क्या, JPEG या फिर JPG। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इसका जो साइज रहेगा बच्चों वो कितना रहेगा, 50 KB से लेके 200 KB तक के बीच में इसकी रेंज रहेगी। ठीक है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट जरूर नीड है इसकी। कास्ट सर्टिफिकेट आपको बना हुआ नहीं है तो बनवा लो, बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको चाहिए क्लास 10th और 12th की क्या पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको क्लास 10th और क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, जिसके अंदर आपका लिखा रहता है कि आपका पिताजी का नाम लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है सन ऑफ ये। ठीक है, जो पास्ड है विथ इतनी परसेंटेज से। ठीक है, इन द ईयर, और इस CBSE बोर्ड से या कोई सा भी बोर्ड हो उससे। ठीक है, तो उसमें एक पूरा फॉर्मेट रखा रहता है, इसने इस ईयर में पास करा है, इसका इतना परसेंटेज है और इसके पिता का नाम ये है, और ऊपर लिखा रहता है CBSE का पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, वो बहुत जरूरी है, तो वो प्लीज अभी तक किसी ने नहीं निकलवाया। जैसे क्लास 10th का चाहिएगा आपको, तो उसमें क्या लगता है, सालों लगते हैं, है ना। तो क्लास 10th देखा, आप क्लास अगर 12th में हो तो आप क्लास 10th वाला अपना पासिंग सर्टिफिकेट जरूर मंगवा लो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी काम आएगा, और जब कब आएगा, जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम पे काम आएगा, है ना। क्लास 12th का भी जब भी काम आएगा, जब आपका एडमिशन हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ों को, ये जो डॉक्यूमेंट्स बताएं आप बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपका व्हाट्सअप नंबर अपना दे ही दिया है। ठीक है, 7733 से स्टार्ट है, आप मेरे से यहाँ पे फॉर्म फिलअप भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें कन्वर्ट करके दे दूंगा, आपका फॉर्म फिलअप में खुद कर दूंगा। ठीक है,
उसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म फिलअप भी हमने बहुत सारे फॉर्म फिलअप किए हैं और किसी भी बच्चे का नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं है। सबसे अच्छे फॉर्म फिलअप हमने किया, अभी तक एक भी फॉर्म कोई भी गलत नहीं हुआ है। तो पूरा ऑडियंस का ट्रस्ट भी है बच्चों आपका और आपका ही सपोर्ट भी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है बच्चों आपके लिए, इनको आप तैयार करके रख लीजिए ताकि जब फॉर्म फिलअप हो तो डायरेक्ट आपका फॉर्म फिलअप अच्छे से हो जाए, कोई भी दिक्कत ना आए। और ये सारी चीज़ें फॉर्मेट हम कर देंगे। अगर आपसे फॉर्म फिलअप नहीं होता तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, हम फॉर्म फिलअप कर देंगे आपका पूरा। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिसको नहीं आता फॉर्म फिलअप करना वो हम कर देंगे। आपको जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।